इजराइल को मदद का भरोसा दिलाने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज तेल अवीव पहुंचे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट इजाक हर्जोग के साथ मुलाकात के बाद जर्मनी के उन परिवारों से भी मिले जिनके परिजन हमास के कब्जे में हैं। जर्मन चांसलर और नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई तो वहीं आज फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल पहुंचेंगे। जो बाइडेन का भी दौरा है और फ्रांस के राष्ट्रपति वहां पहुंचने वाले हैं। इजराइल और हमास की जंग के समय के साथ साथ ये और आक्रामक होती जा रही है और दोनों ओर से मरने वालों की संख्या 4200 का आंकड़ा अब पार कर चुकी है। इस बीच दुनिया भर के नेता इजराइल पहुंचने शुरू हो गए हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल पहुंचे थे और मंगलवार शाम को नेतन्याहू से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज इजराइल पहुंचेंगे। हमास के हमलों के खिलाफ ये वैश्विक नेता अपनी एक सॉलिडारिटी यानी एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। जर्मनी के चांसलर शोल्ज के सलाहकार ने बताया कि शोल्ज मंगलवार शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वो मिले और इस दौरान इजराइल के वॉर कैबिनेट सदस्य बेनी गॉट्स भी शोल्ज से मुलाकात उन्होंने की। फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल के कट्टर समर्थक हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही मैक्रो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इस हमले में उस समय 1400 इजरायलियों की मौत हुई थी और हमलावरों ने लगभग 200 लोगों को बंधक बनाया था और उन्हें गाजा लेकर गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं और अमेरिका और इजराइल के मधुर संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। अमेरिका हथियारों से लेकर अन्य जरूरी सामान ये तमाम चीजें इजराइल को मुहैया कराता आया है। ऐसे में इजराइल पहुंचने से पहले ही बाइडेन सरकार कह चुकी है कि जब तक अमेरिका का अस्तित्व है वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि मैं हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा कर रहा हूं। फिर मैं गंभीर मानवीय ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए जॉर्डन की यात्रा करूंगा। वहां नेताओं से मिलूंगा, स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए नहीं खड़ा है। इससे पहले बाइडेन से पूछा गया था कि क्या वो इस समय गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। देखिए, मेरे विचार से गाजा में जो हुआ वो हमास की वजह से हुआ और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक गलती होगी, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं, चरमपंथियों को बाहर निकाल रहे हैं। हिजबुल्लाह उत्तर में है लेकिन हमास दक्षिण में है। बाइडेन से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वहां एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी की ज़रूरत है। तो फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक मार्ग की आवश्यकता है। और दूसरी तरफ अब बात कर लें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, तो उन्होंने भी गाजा पट्टी में मानवीय कॉरिडोर खोलने का आह्वान करते हुए कहा कि 23 लाख लोगों की तत्काल मदद की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इजरायली सेना IDF लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। तो जितने भी यूरोपियन देश हैं और अमेरिका, कनाडा, ये सभी इजराइल का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन गाजा में जो इस वक्त मानवीय त्रासदी है उसे लेकर भी उनकी चिंता है कि वहां मदद पहुंचनी चाहिए। इस बीच अल अहली अरब अस्पताल में हुए हमले के बाद जो बताया जा रहा है इजराइल और हमास एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमला इन्होंने किया है। इसके बाद जॉर्डन में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अब किस तरीके से दुनिया इन दोनों देशों को लड़ाई के इस त्रासदी से रोकती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।